अस्सी पागल यार दे पीछे, 80 पागल यार दे पीछे, यार पागल किसी होर दे पीछे, ओ पागल किसी होर दे पीछे, सारे पागल आगे पीछे। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मामला कुछ ये हुआ कि भाई उनसे मोबाइल लिए गए और एफआईए का अपना एक प्रोसीजर है। सबसे पहले ऑन ड्यूटी अफसर की वाइफ को भी इन्होंने बहुत बुरा भला बोला था और इसके अलावा सितारा सिस्टर पे तो काफ़ी टाइम से लेके ये गलाजत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको बुरा भला बोल रहे हैं। तो वो बंदा कह रहा था आप बैठ ही रहें, ना उतरें, गाड़ी ना कहीं डिसबैलेंस होकर गिर जाए। तो मुझे हंसी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को जो है ना वहाँ गाड़ी से निकाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, अभी मैंने शेर पढ़ा, मुझे वो शेर पढ़ते साथ ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। आपने देखा भी होगा। तो हंसी इसलिए आ रही थी, एक तो मैंने कभी इस तरह पंजाबी ज़बान में कभी शेर पढ़ा नहीं है, ना आपने कभी सुना होगा मेरे प्लेटफॉर्म से। तो आज मौके की मुनासबत कुछ ऐसी थी कि अचानक मुझे वो शेर भी मेरे सामने आ गया। मैंने कहा चलें शेर ये पढ़ लेता हूँ और वो जो कहानी आपको बताने वाला हूँ उस पर तो मुझे और ज़्यादा हंसी आई है, जो मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले रोक भी नहीं पा रहा था। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दो भटके हुए बंदे थे जो कि एक जगह पे मैं देख रहा हूँ कि एक होटल पे मुलाकात करते हैं। उनके ऊपर आजकल केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईए की। तो वो एक दूसरे को बड़े तसल्ली से एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं होना, हाँ कोई ऐसा मसला नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। वो उसको तसल्ली दे रहा है, वो उसको तसल्ली दे रहा है। तो दोनों की मैं चेहरे की हालत देख रहा था, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और जिस तरीके से वो खुद ही अपनी परेशानी में जो जो बातें बता रहे थे, वो अभी मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा, जो भी उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन की है। तो वो चीज़ें मुझसे जो ना रहा नहीं जा रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सोचा आपसे क्लियर कर दूं वो आपको जो मामलात हैं, जो उन्होंने जो बातें खुद अपने मुंह से कुछ बताई हैं, कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने कहा मैं आपसे वो अभी शेयर करता हूं। अच्छा, उसके अलावा जी 2-3 दिन से मैं मुसलसल देख रहा था कि लोग यही सितारा सिस्टर से सवालात कर रहे थे कि आखिरकार आप हाजी गुलाम मोहम्मद को क्यों नहीं बुला रही हैं घर पर, आपने क्यों रोका हुआ है उसको, या आप की अम्मी उनको बुलाना चाह रही है, आप उन पे मतलब सख्ती कर रही हैं कि आप उनको ना बुलाएं फ़िलहाल। इनमें क्या मतलब मामलात हैं, क्या बातें हैं बैक स्टेज पीछे, तो उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये आज हमारे पास कुछ मौजू है, मैंने कहा इस पर आपसे कुछ खुल के डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं उसी मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा देखने वालों से, जो हमें चाहने वाले हमारे बड़ी मोहब्बत से डेली बेसिस पे देखते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है, नए देखने वालों से स्पेशली, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल कर दिया करें। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जिक्र कर रहा था जिस टॉपिक का, कि वो एक देख रहा हूँ कि एक बंदा है जो हमेशा गलाजत भरे जुमले सितारा सिस्टर के लिए बोलता है, बहुत ही ज़्यादा अखलाकियात से गिरी हुई बातें करता है, बहुत गालियाँ देता है। आप अक्सर उनके जिक्र करते रहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। वो और एक औरत ही कहेंगे उसको, और अल्लाह ताला ने उसको एक बीमारी दी है, बहुत ही ज़्यादा वो हेल्दी हैं, आप समझदार होंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा गलाजत करती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से अगर उनको वही चीज़ें रिपीट करके उनको बोलूँगा जो जो वो सितारा सिस्टर के लिए बोलती हैं या दूसरी औरतों के लिए बोलते हैं, तो मेरा ये ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं एक अपने हिसाब से उनको जो है ना आपको समझाने के लिए उनका एक आपको इशारा दूंगा कि देखिए इस तरह के वो लोग हैं। और वो जब गाड़ी से उतरने वाली थी तो वो बंदा कह रहा था आप बैठ ही रहें, ना उतरें, गाड़ी ना कहीं डिसबैलेंस होकर गिर जाए। तो मुझे हंसी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को जो है ना वहाँ गाड़ी से निकाला है। तो वो बंदा पहले बोला था तुम गाड़ी में ही बैठी रहो, यहीं पे बात करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? मगर वो फिर भी गाड़ी से बाहर आए और आके फिर ये एक देखा जा रहा है कि एक होटल में बैठते हैं दोनों मौसूफ। फिर भाई एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए वो बोलता है कि भाई दिल को ख्याल अच्छा है गालिब। तो वो उससे हाल पूछता है कि हाँ भाई बताओ क्या तुम्हारे साथ हुआ। उसने बोला भाई हाँ तुम बताओ क्या तुम्हारे साथ हुआ। तो मामलात कुछ ये हुए हैं कि इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए दफ्तर ने बुलाया। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पहले भी इनके ख़िलाफ़ थी, काफ़ी सारे लोगों ने भेजी हुई थी जिन जिनको इन्होंने टारगेट किया हुआ था। तो अब तो खैर एक ऑन ड्यूटी अफसर की वाइफ को भी इन्होंने बहुत बुरा भला बोला था और इसके अलावा सितारा सिस्टर पे तो काफ़ी टाइम से लेके ये गलाजत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको बुरा भला बोल रहे हैं। तो मामला कुछ ये हुआ कि भाई उनसे मोबाइल लिए गए
और एफआईए का अपना एक प्रोसीजर है। सबसे पहले वो जो भी मतलब मवाद होता है वो उसको कलेक्ट करती है, फिर उनका एक मैकेनिज़्म होता है, उस पर चेक करती है, चेक एंड बैलेंस पूरा होता है उस पर कि हाँ भाई क्या मामलात हैं। तो उसमें उस मौसूफ़ा का मोबाइल रख दिया और वो बड़े मतलब अपने आप को डरे हुए अंदाज में चेहरे पे ना आने वाली स्माइल के साथ बोल रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो यूँ कर दिया, मैंने तो ऐसे कर दिया। और मैंने बजाते खुद में भी गया हूँ, बहुत दफ़ा सितारा सिस्टर के साथ ही गया हूँ एफआईए के ऑफिस में। वहाँ बड़े बड़े शेरों को जब गेट से उतरते थे और जब गेट क्रॉस करके जब अंदर आते थे एफआईए के दफ्तर में, पहले ऐसे चलते थे और फिर ऐसे हो जाते थे, सीट मजा आया। पे जाके बैठते थे। मैं आपको अपनी आंखों से बता रहा हूँ, फिर ऐसे हो जाते थे। तो ये वक्त की बात है, जब वो वहाँ पे होंगे तो आप जब उनको देखते तो आपकी भी हंसी नहीं छूटती। अब जब होटल में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो वो ऐसा महसूस करने दे रहे थे। मगर जो समझदार होता है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकता है, जो इन चीज़ों को देख सकता है, वो बज़ाहिर समझ सकता है कि इनके अंदर की कैफियत क्या है। तो इन्होंने खुद अपने जिक्र किया कि हमसे मोबाइल छीना गया, हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़। और अभी तक उनके कस्टडी में उस पर प्रोसेस चल रहा है, जो भी चीज़ों का है, जो जो इन्होंने उनके खिलाफ को बातें की हैं, जो मामलात हैं केस के बारे में। अच्छा, वो उनको मौसूफ बोल रहा है कि आपने मोबाइल क्यों दिया। भाई ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये तो एफआईए वाले डिसाइड करेंगे ना। ये थोड़ी इनके पास अपना एक वो अख्तियार है कि ये उनको दें या ना दें। वो तो उनकी एक मतलब एक प्रोसीजर होता है, आपसे क्यों नहीं मांगेंगे। जब आप इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की गलाजत करेंगे, तो आपसे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ कलेक्ट करेंगे और अपने पास रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये एक दूसरे को यही बातें करने लगे कि हमने बोला क्या है, हमने तो कुछ भी नहीं बोला है। चलें, आपने कुछ भी नहीं बोला है तो ये वक्त बता देगा। ये जो चीज़ें आपने प्लेटफॉर्म्स पे आके जितना भी उनके बच्चों को उनको टारगेट किया है, ये सब सामने आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। उसमें वो औरत बोलती है कि वो एफआईए वाले की बीवी है, उसकी वहाँ पे सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो देखिए, मैंने आपसे एक वीडियो में और भी जिक्र किया था कि वक्त की बात होती है। कभी तो आप बहुत अपने आप को इतराते थे कि कानून तो बहुत कमज़ोर है, कानून तो कुछ करता नहीं है। ये वो कोर्ट्स नहीं है, ये वो प्रोसीजर नहीं है एक मतलब आम पुलिस वाला कि आपने केस दायर कर दिया, आप कोर्ट में मुलाकात होगी, फिर अगली पेशी 2 महीने बाद होगी। ये साइबर क्राइम है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बुलाया जाएगा, आपने जो चीज़ें की हैं आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया था, क्या वजह थी, और आपने फिर वो ऑथेंटिक रीजंस देने हैं वहाँ पे, वरना वो उल्टे आपके गले में सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको मैंने एक दफ़ा एक ज़िक्र भी किया था कि एक बीबी थी, इन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा बोलती थी, वो कराची में थी। उनको काफ़ी सारे लोग, वो पॉलर वॉलर वाले भी बोलते थे, वो बोलते थे। अब आप बताएं, जब उस मौसूफ़ा ने भी बहुत दफ़ा पहले यही बोला था कि कुछ भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता, यूँ भी नहीं होता। अब आप दिखाएं कि मुझे इतने अरसे के बाद कोई स्टेटमेंट आया है सितारा के ख़िलाफ़ उनका, बहुत अच्छा। अब हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, अपने काम पे लग गई हैं, अपनी व्लॉगिंग करती हैं, सब मामलात करती हैं, मगर वो इस तरह के टॉपिक पे अभी नहीं आती हैं। जब तक इंसान को सबक नहीं मिलता वो कभी भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता। तो अब ये बड़े अंडर प्रेशर हैं, एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो नहीं किया है। वो एक मौसूफ उनके साथ बैठा हुआ था, वो बोल रहा था वो सब्सक्राइबर गेन करने के लिए बातें कर रही है, सिर्फ ये इस तरह मिसयूज़ कर रही है सितारा को, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। भाई आप मशवरा आपसे मांगा किसने, आप मशवरा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, आप अपनी जान की सोचें, अपने आप की सोचें, अपने केसेस की सोचें। भाई आप नहीं दे किसी को भी मशवरा, अभी आप अपनी सोचें कि आपने कैसे निकलना है। अब आप बहुत बुरे फंस चुके हैं, काफ़ी टाइम से लेके आपको इशारतन लोग समझा रहे थे कि भाई अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल करें, ज़बान पे कंट्रोल करें, मगर नहीं। ना आप किसी की बहन को देख रहे थे, ना किसी की बेटी को देख रहे थे, ना किसी की बहू को देख रहे थे, ना किसी बड़े को देख रहे थे। आप डायरेक्ट बस जो भी आपके सामने आता था आप उसको गलाजत भरे जुमलों से बोलते थे। तो ये एक मकाफात अमल है, आपको इसका जवाब देना ही है दोनों को। और अभी तो केस अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी तो इसका प्रोसेस चलेगा। अभी देखो क्या मामलात होते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही इसी तरह जैसे डर डर के अभी बता रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे। तो ये कुछ सिचुएशन थी जिससे मैं ये वीडियो जब मेरे सामने आई थी आंखों की, मैंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखी, मुझे बार बार हंसी भी आने लगी उनकी बातों पे। तो मैंने कहा सोचा आपसे थोड़ी सी ये शेयर कर दूं। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी बात करते हैं अपने अगले जो हमारा टॉपिक है वो है साजिद भाई के। आगे काफ़ी लोग कह रहे थे कि हाजी साहब उनके साथ आएंगे या उनकी वो सेकंड वाइफ उनके साथ आएंगी। तो भाई देखें, ना कौसर उनके साथ आई, ना हाजी साहब उनके साथ आए। मैंने पूरी वीडियो देखी, उनको अपना जो साला है वो स्टेशन पे छोड़ के जा रहा है, उनकी सिटी के पास वो खुद बैठ रहे हैं, सारा सब कुछ वो दिखा रहे हैं।
तो उन्होंने ऐसे बोला था। बाकी उनके साथ ना कौसर है ना हाजी साहब हैं, क्योंकि अभी उनको सितारा सिस्टर ने जो बुलाया होगा वो इसलिए भी उनको फोर्स करके बुलाया होगा कि ऑलमोस्ट एक दिन के बाद जो है ना स्कूल बच्चों के खुलने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था। तो बच्चों की एजुकेशन फर्स्ट है, तो उसी बिहाफ पे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सबसे पहले ख़ुद पहुंचना है। और मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में ये कहा भी था कि इन कंडीशंस में और इन हालात में कौसर यहाँ नहीं आ सकती। वही बात सही है कि मैंने आपको ये कुछ दिन पहले भी बात बताई थी। काफ़ी सारे लोग जो हमारे वो दूसरे थे कि नहीं अब वो आएगी, सितारा के लिए मज़ीद मामलात बढ़ जाएंगे, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी घर में। तो मैंने ये पहले ही आपको एक इंडिकेट कर दिया था कि वो नहीं आ सकती। इन कंडीशंस के बिना पे जो अभी स्कूल खुल रहे हैं और मामलात के हिसाब से बच्चों को भी स्कूल डेली बेसिस पे जाना है, साजिद भाई की जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, और टफ़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से साजिद भाई ने खुद ही वही डिसीजन लिया जो मेरे जहन में था कि वो खुद ही वापस अकेले आएंगे। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, सितारा सिस्टर के मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी देखी। इससे पहले मैंने और भी काफ़ी लोगों की बातें सुनी हाजी साहब से मुतल्लिक कि भाई हाजी साहब को आखिर अभी बातें ही चल रही हैं, आपने कब बुलाना है, बुलाना भी है या नहीं बुलाना है, असल मामलात क्या हैं। 1-2 मैंने लाइव में भी ये बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि भाई सितारा सिस्टर ने अपनी अम्मी को भी मना किया है कि फ़िलहाल इनको ना बुलाएं। ठीक है, ये लोगों की मैंने बातें सुनी हैं। अच्छा, ये कुदरती बात है कि 1-2 दिन पहले ही सितारा सिस्टर का एक ब्लॉग आता है, उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टेप फादर को छोड़ दिया हमने। अच्छा, वो जब लास्ट में अपना वो सेशन आता है, जब वो बात करती हैं, तो उनमें वो उन्होंने बताया कि देखें काफ़ी सारे लोगों ने मुझ पर तनकीद की कि आपने चाचू को जो है वहाँ गांव में छोड़ कर आई हैं, वो बीमार पड़ गया है, ये मामलात हो गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बेटियां ख्याल नहीं करती हैं, ये चीज़ें हो गई, और आपने अपनी अम्मी को मना किया हुआ है कि ना आप उनके पास जाएं, ना उनको फ़िलहाल यहाँ पे बुलाएं। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ख़ुद बैठ के उस व्लॉग में क्लियर की कि भाई देखें, सबकी ज़िम्मेदारी मैंने नहीं ली हुई है। हाँ, उन्होंने गाँव से जब हम आ रहे थे तो उन्होंने ख़ुद बोला कि मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहना है अपनी बेटियों के साथ, कुछ काम है मेरे गांव में वो निपटाने हैं, उसके बाद मैं कराची आ जाऊंगा। यही बात काफ़ी टाइम से ले गई, जो लोग काफ़ी आपको बता भी रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस में, कि इसी मौक़िफ़ के हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे स्टे कर लें। देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हाजी साहब पूरे पाकिस्तान टूर में उनके साथ थे, अच्छा उसके अलावा गाँव में फिर जब साथ आए हैं तो फिर सितारा सिस्टर ने कहा कि मैंने उनको बोला है कि आप हमारे साथ चलें। उन्होंने अपनी रजामंदी से वहाँ रुकना चाहा है। अब उनकी अपनी औलाद जब उनकी अच्छे तरीके से लुक आफ्टर नहीं कर रही है, वो खुद ही वो सारी बातें आके अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में वो खुद आके बयान कर रहे हैं कि मेरे साथ ये मामलात हैं, ये तकालीफ हैं, उसमें सितारा सिस्टर का कसूर कहाँ से आया। ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने अपनी अम्मी को अंडर प्रेशर किया हुआ है कि नहीं आप फ़िलहाल उनको ना बुलाएं, ऐसी करें, या इस तरह अभी फ़िलहाल उनको वहीं पे रहने दें, तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन से व्लॉग में उन्होंने ऐसा बोला है, आप वो व्लॉग बता दें जिसमें उन्होंने बोला हो। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने बातें बनाई कि सितारा सिस्टर ने मना किया है, ये किया है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई देखें, मैं तो सबकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ, ठीक है, और उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो बंदा अगर अपनी मर्ज़ी से भी ना आए, रज़ा खुशी से भी ना आए, तो उसमें भी मेरा ही कसूर है। अगर उसको बाद में कोई तकलीफ़ पहुँचती है, बाद में कोई उसको वहाँ पर रहन सहन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसमें उसका क्या कसूर है। वो तो अपने यहाँ शहर में बैठी हुई हैं, वो गांव में बैठे हुए हैं, जिनके आसरे पे छोड़ कर आए, पीछे उनकी बेटियां थी, बेटे थे और मामलात थे, तो उनको तो अभी ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना इस एज में उनको देखने के लिए। तो अभी खैर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कराची वापस आ रहे हैं। तो देखिए, लेट्स सी कि अब वो किसके साथ आते हैं, क्योंकि साजिद भाई तो पहुँच गए अकेले। अब उसके पास है 2 ऑप्शन, या तो अपनी बेटी नजमा के साथ आएँगे, या हो सकता है कि फ़ारूक भी आ सकता है उनके साथ, फ़ारूक के साथ आएँगे, क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वहाँ से कोई आने वाला हो। और दिलबर बाबर जो है वो आगे इस्लामाबाद के लिए निकल गए हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा, जैसे सितारा सिस्टर ने बताया कि 1-2 दिन में चाचू यहाँ पे आ जाएंगे, कि देखते हैं कि भाई वो किसके साथ आते हैं। तो ये कुछ आज की न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी जी। तो ये कुछ आज की खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।